उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों का मुद्दा उठा है। इस बार सियासी गलियारों से नहीं बल्कि कोर्ट ने मदरसों में शिक्षा को लेकर सवाल पूछ लिया है। दरअसल कोर्ट ने सरकारी मदद से धर्म विशेष की शिक्षा पर सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब सरकार पैसा देती है तो एक खास धर्म की पढ़ाई क्यों। कोर्ट ने तो मदरसों में सरकारी फंड पर धर्म विशेष की पढ़ाई को लेकर सरकार से जवाब तलब कर लिया है, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। मदरसों को मिलती है मदद सरकारी। मदरसों में फिर क्यों धार्मिक शिक्षा जारी। मदरसों पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पूछा सरकारी फंड पर धार्मिक शिक्षा क्या नहीं है संविधान का उल्लंघन। सरकारी मदद से चलने वाले यूपी के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। क्या सरकारी मदद पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऐसा करना क्या अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का उल्लंघन नहीं है? केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव से जवाब तलब किया गया है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग वक्फ से जवाब मांगा गया है। ये आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने जौनपुर के मदरसा टीचर एजाज अहमद की याचिका पर दी है। इधर समाजवादी पार्टी ने धार्मिक शिक्षा के सवाल को ही खारिज कर दिया। सपा का कहना है कि मदरसों में धर्म का प्रचार नहीं होता है। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश न देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है और हमें लगता है कि इस पे एक सार्थक फैसला, चाहे वो संस्कृत, चाहे वो वेदांत, चाहे वो बुद्धिस्ट स्टडीज, इन सारे मामले में हमें उम्मीद है कि एक सही डायरेक्शन न्यायालय से आएगा। अब आपको बताते हैं मामला उठा कैसे। दरअसल जौनपुर के मदरसा शिक्षक एजाज अहमद जौनपुर के सुदनीपुर इलाके में संचालित होने वाले मदरसा समदानिया इस्लामिया में शिक्षक हैं। वेतन से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शिकायत में कहा गया कि मदरसे को सरकारी फंड मिल रहा है, फिर भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान किए जाने का आदेश दिया और मदरसों में सरकारी मदद के बावजूद धार्मिक शिक्षा पर सवाल पूछा। कोर्ट का यह मानना है कि सरकारी खर्चे पर सिर्फ एक विशेष धर्म की शिक्षा ही अगर दी जाती है तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि 6 हफ्तों में दोनों ही सरकारों को हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। नाबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार मदरसों के लिए कई योजनाएं लेकर के आई है। SPQEM योजना भी है। दरअसल मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना है। उद्देश्य मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में गुणात्मक सुधार का है। गणित, विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है इस योजना के जरिए। दरअसल IDMI योजना क्या है ये भी आपको बताते हैं। अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है ये योजना। वंचित बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करती है ये योजना। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम इस योजना के तहत किया जाता है। तो योगी सरकार की मदरसा नीति छात्रों को सुविधा मिले दरअसल इसलिए बनाई गई, छात्रों को सुरक्षा मिले इसलिए बनाई गई। पानी, फर्नीचर, बिजली, शौचालय का इंतजाम भी सरकार कर रही है, इसलिए इस बार के बजट में भी भारी भरकम बजट रखा गया है। इसके अलावा मॉडर्नाइज मदरसे हो, NCERT का सिलेबस उसमें लागू किया गया, तो सरकार अपने स्तर से तमाम कोशिश कर रही है कि मदरसों का भी मॉडर्नाइजेशन हो सके, आधुनिक मदरसे बन सके। दरअसल प्रधानमंत्री की सोच है कि एक हाथ में तो कुरान की किताब हो मदरसों में, लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर का माउस हो। ये प्रधानमंत्री की सोच है और उसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश में भी मदरसों को डेवलप करने का काम किया जा रहा है।